वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल कोको केमिस्ट्री। बच्चों, मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सॉलिड स्टेट जैसा आप देख रहे हैं ठोस और विद्युत गण, अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस साल से मतलब 2021-22 का जो आपका सिलेबस आएगा 12th क्लास का, वो ओवरऑल एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो राजस्थान बोर्ड में लागू हो रहा है। एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो पूरे ओवरऑल इंडिया में चलता है। दूसरी चीज़ हम बता दें, आप जैसा देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, उसके साइड में क्या लिखा हुआ है, मैंने एनसीईआरटी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है अपना पार्ट 17। आप कहेंगे पार्ट 17 कैसे आ गया? तो इसी चैनल पर मैंने चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बना रखी है। चैप्टर 1 मतलब सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था की मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक जो है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए बात हुई जो इस साल 12th में आने वाले हैं, या 12th में प्रमोट तो कर ही चुकी है गवर्नमेंट, तो इस साल बच्चे 12th में आने वाले हैं उनके लिए बात हुई कि वो 7वां पार्ट पढ़ के परेशान नहीं हो जाएंगे। 17वां कौन सा आ गया, 16 पार्ट कहाँ है? तो बच्चों इसकी पार्ट 1 से पार्ट 16 तक की वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ देख लीजिएगा। दूसरी बात, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में है कि मैम आरबीएससी और एनसीईआरटी, पिछले साल तक तो आरबीएससी था, इस साल कोर्स एनसीईआरटी हो गया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस में बहुत ना के बराबर चेंजेस है, 5 या 10% चेंजेस है, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो आरबीएससी सिलेबस हो केमिस्ट्री का या एनसीईआरटी हो, इवन यहाँ पर चैप्टर के नंबर भी सेम है और चैप्टर के नाम भी सेम है। आरबीएससी में भी पहला चैप्टर ठोस अवस्था है और एनसीईआरटी में भी पहला चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था है। तो जो 16 पार्ट मैंने इसमें पढ़ा रखे हैं, पार्ट 1 से पार्ट 16 तक पढ़ा रखे हैं, वो सारे एनसीईआरटी सिलेबस वाले भी पढ़ सकते हैं और आरबीएससी वाले भी पढ़ सकते हैं। अब जो इस साल बच्चे 12th का पेपर देंगे, जो नहीं पता है हमें कब होने वाला है, अगर वो बच्चे चाहें कि नहीं मैम हमें डिलीटेड पार्ट भी पढ़ना है, कई बच्चों की इच्छा होती है कि कोई बात नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट ने जितना सिलेबस बताया था उस साल के हिसाब से कि 2020-21 इस साल जो परीक्षा होने वाली है, उस अनुसार राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में केवल पार्ट 16 जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, 16 भाग इस चैप्टर के पढ़ा रखे हैं, केवल 16 पार्ट तक का ही सिलेबस है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि जो सरकार ने कोरोना के टाइम पर सिलेबस कम कर दिया था, कि ये सिलेबस में से हटा दिया था, वो सारा जो पार्ट है वो मैं अब पढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो अब इसको पढ़ सकते हैं। किसी बच्चे को आगे एग्ज़ाम देनी हो, कंपटीशन एग्ज़ाम देनी हो, मैडम हमारा तो ये रह गया, हम भी हो सकता है ये पढ़ ले, तो बच्चों आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ लीजिए। बाकी जो वीडियो है ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पूरा सिलेबस एनसीईआरटी और आरबीएससी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसलिए बेफिक्र होकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस साल जो एग्ज़ाम होने वाली है, मतलब 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब भी होगी आपकी 12th वालों की एग्ज़ाम, अब 2020-21 वालों की जो पेपर होगा उसमें ये वाला भाग नहीं है, पहले ही कह रही हूँ। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी इंटरेस्टेड हो कि जो सरकार ने सिलेबस रिड्यूस किया है हमें वो भी पढ़ना है, क्योंकि केवल 12th में तो नहीं आएगा, नीट का पेपर हुआ, आईआईटी का पेपर हुआ, वहाँ तो आएगा ना। चलो बच्चों, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट 17 का क्या मतलब है सॉलिड स्टेट के, और जो बाकी पार्ट 16 है वो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आगे का, जिसमें टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण। वैसे बच्चों मैं आपको एग्री यही करूंगी, अगर आपके पास टाइम है, भाई जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है और जिस बच्चे को लगता है कि वो आगे आईआईटी का नीट का पेपर देने वाला है, उसको मैं सजेशन यही दूंगी कि वो ये मैटर भी पढ़ ले, क्योंकि केवल 12th से हटा है, आगे किससे नहीं हटा है, बाकी आपकी मर्जी है। चैप्टर इसमें टॉपिक का नाम क्या है, ठोसों के विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण के आधार पर बच्चों ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो? चालक, कुचालक और अर्धचालक। नाम से आपको पता है बच्चों, चालक वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होता है, कुचालक वो होते हैं जिनमें किसी भी कंडीशन पे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो देखो यहाँ से चालक जो परिभाषा है वही लिखी हुई है कि चालक वे पदार्थ हैं यहाँ से जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ये चालकता का जो मान है बच्चों, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा बच्चों। हम आपको बस इतना ही कह सकते हैं, ये चालकता का जो मान है इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। 10 की घात 4 से 10 की घात 7, अगर आपके सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होता तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम मीटर इनवर्स होता है।
आगे है अपना कि चालक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, विद्युत अपघटनी और क्या होते हैं, मिश्रित चालक यहाँ से होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि धात्विक चालक में क्या होते हैं कि इनमें विद्युत का प्रवाह, धात्विक चालक में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन द्वारा। विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा है। आगे आता है विद्युत अपघटनी चालक, इसमें धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है, तो इसमें लिख देंगे धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से, धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से, ठीक है। और तीसरा है मिश्रित चालक, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन व आयनों के माध्यम से, मतलब दोनों के माध्यम से अगर होता है तो मिश्रित चालक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर हो गया जैसे कॉपर, इसके अंदर विद्युत अपघटनी चालक हो गया जैसे NaCl का विलयन या NaCl द्रव NaCl हो जाएगा, और जो मिश्रित चालक का उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों अमोनिया। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा बच्चों, द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन, द्रव NH3 में सोडियम का विलयन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के माध्यम से भी होता है और आयन के माध्यम से भी होता है, NaCl का विलयन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना कुचालक क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अब अपन कुचालक की बात करते हैं कि कुचालक क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसकी बात करते हैं। आप जानते हैं कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, अतः इन्हें कुचालक कहते हैं। और चालकता का मान कितना होता है इनका, इसमें लिख देते हैं हम चालकता का मान, जैसे हमने ऊपर भी बताया था। तो चालकता का मान इसके अंदर होता है बच्चों 10 की घात -20 से 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम मीटर इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपना अर्धचालक। अर्धचालक की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है अपना अर्धचालक। अर्धचालक की परिभाषा आप देख पा रहे हैं कि वे ठोस पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर तो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, अतः इन्हें अर्धचालक कहते हैं। चालकता की वैल्यू देख लीजिए, चालकता मान कितना है बच्चों, यहाँ से चालकता का जो मान है बच्चों वो है 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बच्चों चालकता की वैल्यू जो भी आपको दी हुई है वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको, क्योंकि यही वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। अब आगे अपने पास एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल है इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है बच्चों, एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास बच्चों टॉपिक है बैंड थ्योरी, मतलब आणविक बैंड सिद्धांत। स्टूडेंट्स देखिए, अपनी थ्योरी का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी, आणविक बैंड सिद्धांत। सबसे पहले बैंड थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ये पता करना चाहिए कि आणविक बैंड का यहाँ आखिर मतलब क्या है। जब तक हमें आणविक बैंड का मतलब समझ नहीं आएगा हम ये थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, धातु परमाणु में उपस्थित। सबसे पहली बात तो हम किसकी बात कर रहे हैं, धातु परमाणु की बात कर रहे हैं। चलिए एक धातु ले लेते हैं, यहाँ से हमने वो धातु ले ली, मान लीजिए लिथियम, है ना, लिथियम धातु है में उपस्थित, एक एक वर्ड पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को हम सॉल्व करते चलेंगे। धातु परमाणु लिया, उसमें उपस्थित संयोजकता कोश, क्या बोल रहा है वो, संयोजकता कोश। संयोजकता कोश कौन सा होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो 1s2 2s1। इसका संयोजकता कोश कौन सा हुआ, मतलब बाहरी कोश जो होता है वो संयोजकता कोश होता है, मतलब 2s1 की बात कर रहा है। संयोजकता कोश के परमाणविक कक्षक, बच्चों ये 1s और 2s लिखे, ये परमाणविक कक्षक, ये परमाणु की कक्षक परमाणविक कक्षक कहलाती है। आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाती है। आणविक कक्षक मतलब अणु की कक्षक। अब अणु कैसे बनेगा, अगर लिथियम और लिथियम के 2 परमाणु मिल जाएं तो Li2 का अणु बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक और लिथियम लिया है यहाँ से, ठीक है, तो ये 1s2 और दूसरा क्या ले लिया हमने 2s1। तो वो कह रहा है कि धातु परमाणु का जो संयोजकता कोश है उसकी परमाणविक कक्षकें, अगर ये दोनों कक्षकें आपस में मिल जाएं तो ये दोनों कक्षक मिलकर क्या बना देंगी, एक आणविक कक्षक का निर्माण कर देंगी, जिनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। तो यहाँ से ये 2s कक्षक, मान लीजिए इसकी जो 2s कक्षक है इसको हमने मान लिया और दूसरी 2s कक्षक है इसको मान लिया, ये दोनों आपस में मिलकर एक कक्षक का निर्माण कर लेती है, जिस कक्षक का नाम क्या होता है, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक वैसे इनसे बनने वाली जो कक्षक होती है बच्चों वो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s होती है। मैं आपको बता दूं ये आणविक कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। जब ये दोनों कक्षकें आपस में मिल जाती हैं तो इनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है और वो एक बैंड का निर्माण करती हैं। मतलब ये इस तरह से,
अब आप इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से नहीं दिखाएंगे, अब इस तरह से, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2s कक्षक कैसी भरी हुई है बच्चों, आधी भरी हुई है। ये देखिए हमने आधी भर के दिखा दी। दूसरी 2s कक्षक भी क्या भरी हुई है, आधी। तो इन दोनों कक्षकों को जब आप मिलाएंगे, यहाँ से मैं कह दूँ ये भी आधी भरी हुई है, ये भी कैसी भरी हुई है, आधी। तो यहाँ से इन दोनों कक्षकों को मिला करने से एक हमारे पास पूरी कक्षक तैयार हुई, जिसमें आधी खाली है और आधी क्या है, ये भरी हुई है। क्योंकि इसे पहले ही कह रहा है कि इसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है। इससे अंतर बहुत कम होता है, जिससे वे एक बैंड का निर्माण करते हैं और इसे संयोजकता बैंड कहते हैं। क्योंकि संयोजी कक्षकों से मिलकर बना है, इसीलिए इस बैंड का नाम क्या दिया बच्चों, संयोजकता बैंड नाम दिया। अब मैं आपको बता देते हैं, अगर मान लीजिए 1s कक्षक जो आपको दिखाई दे रही है, अगर ये आपस में मिल जाती 1s 1s, क्योंकि आप देख रहे हैं 1s कक्षक और 1s कक्षक के मिलने से एक बैंड जो बनता, इसमें भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ये पट्टी नुमा संरचना बन जाती है और इस पट्टी को ही क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है। अगर हाथ में हम कोई बैंड बांधते हैं, हम कहते हैं ना फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, बैंड बांधते हैं, तो जो बैंड जैसी संरचना मतलब एक पट्टी जैसी संरचना जो बन रही है, उसी को बैंड कहा जा रहा है। चूंकि ये बैंड, ये जो कक्षक पूरी भरी हुई है 1s2b और 2s2b पूरी भरी होने के कारण इसको हम कैसा बैंड कहेंगे, अचालक बैंड कहेंगे। कैसा बैंड कहेंगे, अचालक बैंड, या इसको कुचालक बैंड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जगह खाली नहीं है। जबकि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें जगह क्या है, खाली है। ये जो हमने रिक्त, ये जो लाइनें दिखाई हैं, वो किसको दर्शा रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शा रही है। चूंकि जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन इस वाली जगह में क्या कर सकता है बच्चों, ट्रेवल कर सकता है। इस वाली जगह में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, घूम सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो धारा का प्रवाह होता है। तो हम यहाँ पे आपको 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे बच्चों। यहाँ से कौन सी 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे, यहाँ से हम 3 चीज़ों का नाम लेंगे। एक तो नाम लेंगे बच्चों यहाँ से हम अचालक बैंड का, दूसरा नाम लेंगे हम यहाँ से संयोजी बैंड का, ठीक है। अचालक बैंड का ही नाम क्या होगा, कुचालक बैंड होगा, ठीक है। एक बैंड कौन सा होगा, संयोजी बैंड होगा। अब ये जो संयोजी बैंड होता है बच्चों, ये 2 तरह का होता है। या तो ये पूरी तरह से क्या हो सकता है, खाली, मतलब ये इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल खाली हो सकता है। या फिर ये संयोजी बैंड कैसा हो सकता है, आधा भरा हुआ हो सकता है। तो संयोजी बैंड खाली हो सकता है या आधा भरा हुआ हो सकता है। दोनों ही कंडीशंस में यहाँ जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से घूम सकते हैं। तो जो बैंड अगर ये खाली होता है या आधा भरा हुआ होता है, इस बैंड को हम नाम देते हैं चालक बैंड या चालन बैंड। चालक तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसको चालन बैंड। इसका नाम क्या देते हैं, चालन बैंड। तो हमने आपको बता दिया, जो कक्षकें पूरी तरह से यहाँ भरी हुई हैं, इनसे बनता है हमारा अचालक बैंड। जो कक्षकें खाली हैं या फिर रिक्त हैं या फिर हम कह दें आधी भरी हुई हैं, उनसे बनने वाला जो बैंड होता है, इसे संयोजी बैंड या इसे चालन बैंड भी कहा जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, 1s कक्षक परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, अचालक बैंड बनाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर भी आपको बताया, जो पूर्ण भरा हुआ होता है, बिल्कुल भरा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरने होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का मुक्त प्रवाह पॉसिबल नहीं होता है। और लिथियम का कौन सा कक्षक, 2s कक्षक मिलकर क्या बनाता है, यहाँ से संयोजी बैंड बनाता है, क्योंकि उसके अंदर अर्ध भरा होने से इलेक्ट्रॉन का मुक्त प्रवाह होता है और इसे ही हम चालन बैंड भी कहते हैं। तो हमने चालन बैंड बता दिया। चालन बैंड जो होता है वो संयोजी बैंड ही होता है, जिसे चालन बैंड भी कहते हैं। वो आधा खाली हो सकता है या पूरा खाली हो सकता है। अब हम कहेंगे कि आणविक बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं, चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। तो आपके आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है, इन पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0 होता है। अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं तथा विद्युत का चालन होता है। आगे भी हम लिख देंगे इसके अंदर। अब हम इसका चित्र भी बना लेंगे साथ साथ। देखिए आगे चित्र में क्या बनता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा बच्चों। देखिए यहाँ से मैंने आपको 2 बैंड दिख रहे होंगे, दोनों में अंतर क्या है। ये वाला जो बैंड आपको सामने दिख रहा है बच्चों, इसको हम कहेंगे चालन बैंड, ठीक है। लेकिन ये चालन बैंड कौन सा वाला है, ये अर्धपूरित है। जो अपने कक्षक नहीं पढ़ी थी 2s1, तो ये यहाँ पर एक पूरा ही एक 2s का बना हुआ बैंड है। यहाँ से हम आपको बता दें, और जो यहाँ पर अकक्षक आधी भरी हुई है, इसी में आधी जगह खाली है ये वाली, इसीलिए इसको हम चालन बैंड कह दिया। इसको हमने कहा अर्धपूरित संयोजी। अर्धपूरित कक्षक है ना 2s वाली, इसलिए इसको हमने क्या कहा, अर्धपूरित संयोजी बैंड। लेकिन दूसरा वाला जो हम बता दें, इसके अंदर 2 बैंड है।
जो नीचे वाला बैंड है बच्चों, संयोजी बैंड, जो नीचे वाला बैंड आपको दिखाई दे रहा है ये अचालक बैंड होता है। इसके अंदर ये वाला बैंड और ये बैंड यहाँ दोनों अलग अलग हैं। ये नीचे वाला बैंड है बच्चों अचालक बैंड, जो कि पूरी रूप से भरा हुआ है। ऊपर वाला बैंड कौन सा है? चालन बैंड। कौन सा बैंड है? यहाँ से एक सेकंड ये हटा देते हैं जहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ ये दो बैंड है अलग अलग, ये नंबर 1 बैंड है और ये नंबर 2 बैंड है। आपको भी समझ में आ जाएगी दो चीज़ें मैंने ऐसा क्यों कहा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये मैंने एक पट्टी बनाई है बीच में, जो ग्रीन डार्क कलर की दिख रही है। चलो इसको हम अलग कलर से दिखा दें ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि मैडम किसकी बात कर रही हैं। ये वाली जो है ना, ये वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, और भी थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया जाए, इसकी जो बात हो रही है अपने पास। कलर्स का बच्चों एक फ़ायदा तो है कि हम आसानी से चीज़ों को समझा पाते हैं आपको, है ना। तो ये वाली जो अपने को दिखाई दे रही है, ये पट्टी जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये वाली है ना। अभी हम इसको ब्राउन कर देते हैं। तो ये दो अलग अलग हैं और ये इसकी तरफ से क्या हो चुका है, बिल्कुल यहाँ से, ये यहाँ से अलग अलग हो चुका है। तो बच्चों अब यहाँ से देखिए, इसको जो हमने अभी ब्राउन कलर की पट्टी दिखाई गई है आपको, इसको कह रहे हैं हम ऊर्जा अंतराल। मतलब अचालक बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल बिल्कुल 0 है। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ से यहाँ क्या कर जाएंगे बच्चों, जंप कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ इस क्षेत्र में घूम सकते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, चालन बैंड। या तो आधा भरा हुआ होता है या पूरी तरह से खाली होता है। अचालक और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है ऊर्जा अंतराल बिल्कुल क्या होता है बच्चों, यहाँ से 0 होता है। अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से यहाँ गति कर सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, ये भी 2 बैंड है बच्चों। यहाँ से ये 1 नंबर का बैंड और ये 2 नंबर का बैंड है। चालक और अचालक में क्या फ़र्क था बच्चों, अब हम आपको एक चीज़ सिखा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये यहाँ पर मैंने आपको दोनों में अंतर समझाने के लिए यहाँ पर इसको बनाया। अब हम इसकी बात करते हैं, ये वाले बैंड की। अगर इस बैंड को मिला दूं मैं इस तरह से, ये देखिए ये बैंड हमने इससे मिला दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है मिला हुआ। अगर ये मिल जाते हैं बच्चों तो यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है ये क्या हो गया, एनर्जी गैप क्या हो गया, 0। लेकिन अगर ये एनर्जी गैप वापस से मैं वहीं पहुँचा दूँ जहाँ से हम आए थे, मतलब इसको फिर से मैं दूर कर दूँ, तो फिर ये कंडीशन ये वाली और ये वाली क्या हो गई, सेम हो गई। आई बात आपको समझ में कि यहाँ पर ये वाला जो बैंड है हमारे पास, ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर इससे मिल जाता है तो ये स्थिति किसकी हो जाती है, धातुओं की। तो ये स्थिति किसकी हुई बच्चों, ये तो हुई स्थिति धातु की। लेकिन अगर इनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है, वो तो डेल्टा ई जो होता है बहुत अधिक होता है। किसके अंदर ज़्यादा होता है बच्चों, ये होता है कुचालकों में। देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, किन पदार्थों में संयोजी बैंड मतलब नीचे वाला बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है। अतः इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से मतलब यहाँ से यहाँ पर प्रेफर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते, अतः विद्युत का प्रभाव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने सचालक बैंड कहा था, इसको आप संयोजी बैंड लिख दीजिए, है ना। तो ये संयोजी बैंड देखो यहाँ पर अगर ये मिला हुआ है तो ये मिला हुआ कैसे था, अभी मैंने आपको करके बता दिया कि कैसे मिला। यहाँ पे धातु में तो ये दोनों बैंड मिल जाते हैं, जबकि जो कचालक होते हैं उनमें ये बैंड नहीं मिलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैडम क्या कहना चाह रही थी। तो ये वाली चीज़ किसके लिए बच्चों, ये वाला जो हमारा चित्र था ये किसके लिए है, कुचालकों के लिए है, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ आ गई यहाँ से, धन्यवाद। नेक्स्ट अपने पास है अर्धचालक। अर्धचालक और पूछ लेते हैं, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक पदार्थ का, कुचालक पदार्थ का और अर्धचालक पदार्थ का चित्र बनाइए कि बैंड सिद्धांत के आधार पर ये किस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो तीसरा और पढ़ा देते हैं हम आपको, तीसरा है अर्धचालक। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अर्धचालक क्या है कि इन पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। अतः कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। देखिए आइए चित्र बना के दिखा देते हैं आपको। ये हमने यहाँ से 2 बैंड बना रखे हैं, तीनों का अब आपको यहाँ से आपको डिफरेंस समझाएंगे कि वास्तव में तीनों का डिफरेंस किस तरह से अपन यहाँ मेजर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम कहते हैं, देखो यहाँ से आपके लिए एकदम अच्छे से समझाएंगे बच्चों। अगर इस बैंड को मैं मिला दूं तो ये कौन सा बन गया बच्चों, चालन बैंड। अगर मैं इस बैंड को यहाँ से और दूर कर दूं, ये देखिए ये दूर हो गया,
ये वाला दूर और हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है गैप ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है अपना ये इतना सा ही गैप है इनके बीच में। अब आपको गैप्स दिखाई दे रहे होंगे, चलिए गैप्स की बात कर लेते हैं जो मैडम बताना चाह रही हैं आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ पर डेल्टा ई कितना है, यहाँ पर डेल्टा ई बहुत ज़्यादा है और यहाँ डेल्टा ई है ही नहीं, तो यहाँ डेल्टा ई क्या है, 0 है। यहाँ जो डेल्टा ई है ये थोड़ा बहुत है, मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा ई बहुत कम। अब आपसे पूछा जाए बताइए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो आसानी से पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, यहाँ एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो हम तीसरी कंडीशन, चलो इसका हम नंबर देते हैं फर्स्ट, इसको नंबर सेकंड, इसका नंबर थर्ड। थर्ड में तो इजीली पहुँच गया, सेकंड में पहुँच ही नहीं सकता। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी मिल जाए तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पर हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, अर्धचालक हुआ। जो सेकंड हुआ ये यहाँ से कैसा हुआ बच्चों, कुचालक हुआ। और ये वाला जो हुआ वो पदार्थ कैसा हुआ, चालक हुआ, जिसके अंदर से ये बैंड किसका काम कर रहा है, ये जो तीनों बैंड है अपने पास जिसको हम बात करें, ये दोनों बैंड किसका काम कर रहे हैं, यहाँ से कंडक्टिव बैंड का काम कर रहे हैं, चालन बैंड का काम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम तीनों में गैप के आधार पे किस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अर्धचालक के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम नेज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, मतलब अर्धचालकों का हम पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे। बच्चों मैं आपका एनसीईआरटी का पूरा कोर्स इस चैनल पर आपको इस छुट्टियों में करवा दूंगी। मैं आपको जो आपका सेक्शन है इसमें कुछ वीडियोस जो हैं वो आरबीएससी की एकदम सेम टू सेम आएंगी। अगर आप पहले ही पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें तो आप जो है आरबीएससी की जो वीडियोस बनी हुई है उनको भी पढ़ सकते हैं। इंतजार में मत रहिएगा यार मैंने तो ये पढ़ लिया अब मैं क्या करूं। बच्चों आरबीएससी और एनसीईआरटी का सिलेबस सेम है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको डेली का एक एक वीडियो करवा के एनसीईआरटी का कोर्स भी है जो कंप्लीट करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, शेयर करना मत भूलिएगा। इस साल जो बच्चे 12th में आए बच्चों फटाफट उनको जोड़िए इस चैनल के साथ, ताकि जैसे पिछले साल के बच्चों ने हमारे साथ लग के पढ़ाई करी इस साल भी बच्चे हमारे साथ लग के पढ़ाई कर पाएँ। तो बच्चों फटाफट बच्चों को जो इस साल 12th में आए हैं उसको कंटिन्यूसली बच्चों जोड़ दीजिए। तब तक आपको नई वीडियो के साथ मिलते हैं और जो बच्चों की 1-2 महीने की 12th रह रही है उनके लिए भी हम अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लगातार बनाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।